जय श्री गुरुदेव। आज हम बात कर रहे हैं जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं या मुफ्त की सुविधाएं ली जा रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी या हमारे देश के जो वो शहीद जिन्होंने हमारे देश की बागडोर देके गए हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा युवा मुफ्तखोर बने, कामचोर बने। आज हमारा युवा भ्रमित हो चुका है। मुफ्त का अनाज खाके उसका मन भटक गया है। उसको हर चीज अब मुफ्त की चाहिए, बगैर काम के उसको वो सारी सुविधाएं चाहिए जो एक काम करने वाले व्यक्ति, जो बाबा साहब जी ने कहा था, वो कुछ समय के लिए था कि कुछ समय हम लोगों को ऊपर उठा सके जो वर्ग नीचे गिरा हुआ है। आज मैं उन सभी से आह्वान करता हूँ कि अगर हम समृद्ध हो चुके हैं, अगर हम इस काबिल हैं कि भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख 2 कान दिए हैं और हम काम कर सकते हैं, तो हमें ये मुफ्त की चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। शिक्षा पद्धति में सुधार की मांग करना चाहिए। ये मांग कौन करेगा? अगर जिस व्यक्ति को नहीं मिल रही है वो मांग करेगा अगर इस चीज की, तो ये दंगे और आपस में विरोध पैदा करेंगे। लेकिन ये कर्तव्य आपका है, क्योंकि मुफ्त का खाओगे तो मुफ्त की जिंदगी जीनी पड़ेगी आपको ईश्वर ने समृद्ध बनाया है, पूरे शरीर से समृद्ध बनाया है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज से ही ये मुफ्त का लेना, मुफ्त की अनाज का बहिष्कार कर दें। राशन की दुकान पे जो अनाज मिलता है, ये सरकार कीमती पैसे से खरीदती है, ये पैसा भी आपके देश का है। और जो मुफ्त में हमें मिलता है, ये हमारे अन्नदाता का अपमान है। और इस तरह का अपमान जब जब होता रहा है, तब तब देश में बड़े बड़े अकाल और भयंकर बीमारियों का आक्रमण हुआ है। आप आज भी सचेत हो जाएं, और जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे केवल भाव को समझकर आप इस आंदोलन को चालू करें। प्रत्येक युवा जब भी अनाज लेने जाए तो वो वहाँ लिख के आ जाए कि हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की नौकरी नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की पगार नहीं चाहिए, हमें सरकार द्वारा दिया जा रहा मुफ्त का वेतन या मुफ्त की योजना नहीं चाहिए। ये बोल के आपका मुंह बंद करती है सरकारें, आपको पंगु बना रही हैं, आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, आप उस मुफ्तखोरी के बीच में दब गए हैं। आप अपने आप को पहचानें और बाहर निकलें इस मरीचिका से, क्योंकि आपका स्वयं का स्वाभिमान है, आपका स्वयं का आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं बगैर इस मुफ्त को भोजन लिए, अनाज लिए, सुविधाओं के लिए मैं अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन जी सकता हूँ। आप क्या बच्चों को दिखाएंगे? यही मुफ्तखोरी आप बच्चों को सिखाएंगे। हमें इससे बाहर निकलना है, अपना आत्मविश्वास को कायम रखना है। ईश्वर ने हमें बहुत समृद्धशाली बनाया है। उस समृद्धशाली कब पूर्ण होगा? जब शरीर से पसीना निकलेगा। मैं कई बार देखता हूँ, कई ऐसे कर्मचारी जो 800 रुपये 1000 रुपये रोज की अपनी दिहाड़ी छोड़ के मुफ्त की राशन की दुकान पे 200 रुपये का अनाज लेने के लिए 3-3 बार लाइन लगा के खड़े होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि मैं 200 रुपये का अनाज मेरे लिए आवश्यक है या 3 दिन की दिहाड़ी आवश्यक है। इसका मूल्यांकन आपको स्वयं को करना होगा, और जिस दिन आप इस मूल्यांकन में आप जीत जाएंगे, उस दिन आपका देश जीत जाएगा, उस दिन आपका परिवार जीत जाएगा, उस दिन आपका घर जीत जाएगा, आपके बच्चे जीत जाएंगे। आपके ऊपर है, आप किसको जिताना चाहते हैं या किसको हराना चाहते हैं। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। प्रफुल्लित तीर्थ से महामंडलेश्वर मनीषानंद। आप सभी का कल्याण।